आज मीणा जी फिर से फपक फपक कर रो रहे हैं जब से उन्हें मालूम पड़ा है कि गवई जी की विदाई होने वाली है और अब सुप्रीम कोर्ट में तो दादा जनेऊ लीला चलेगी। मनीष शर्मा जी का बेटा अब अगला मुख्य न्यायाधीश बनेगा। तब से मीणा जी को ब्राह्मणवाद का डर सताने लगा है। इन्हें याद आ गया है कि ये पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं। आज भी ये देश ब्राह्मणवाद से ग्रसित है। इन्हें अचानक याद आया है। कल तक यही मीणा जी कह रहे थे कि बाबा साहेब अंबेडकर की कृपा से लड़कियों ने वर्ल्ड कप जीता, वरना कहीं चूल्हा फूंक रही होती। ये वही मीणा जी हैं जो बीआर गवई के सीजेआई नियुक्त होने पर बाबा साहेब अंबेडकर की जय जयकार कर रहे थे, इसे लोकतंत्र की जीत बता रहे थे, संविधान की ताकत बता रहे थे। और देखिए, आज जब शर्मा जी का बेटा उसी पद पर विराजमान हो रहा है तो इनको ब्राह्मणवाद नजर आ रहा है, जबकि इन्हें मालूम है कि सूर्यकांत शर्मा भी उसी प्रोसेस से गुजरे होंगे जिस प्रोसेस से सीजेआई बीआर गवई गुजरे होंगे। जिस नियम के अनुसार, जिस सिस्टम के तहत सीजेआई बीआर गवई को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, उन्हीं नियमों का, उसी सिस्टम का पालन करके सूर्यकांत शर्मा जी को भी मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। यह देश संविधान से नहीं चल रहा है बाबा साहेब अंबेडकर के, यह देश तो 3% ब्राह्मण चला रहे हैं। देखिए, बच्चा बच्चा रो रहा है। यह देश जातिवादी है, मनुवादी है। तो बहन जी का पूछना तो बनता है कि दादा तुम ही बताओ, कहां है ब्राह्मणवाद? जरा एक बार दिल्ली दरबार तो झांकाओ। जिस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समाज, एसटी वर्ग से आती हैं, जिस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ओबीसी वर्ग से आते हैं, जिस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ओबीसी समाज से आते हैं, जिस देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग से आते हैं, और जहां के मुख्य न्यायाधीश तक बीआर गवई, जो कि बीआर गवई जी हैं, स्वयं अनुसूचित जाति से आते हैं, वहां ब्राह्मणवाद आखिर कहां है और कैसे है? ये लोग कहते हैं कि देश दलित और आदिवासी विरोधी है, लेकिन देश के सबसे बड़े 5 पद, लोकतंत्र के शीर्ष पद, आरक्षण के बिना भी इन्हीं वर्गों के हाथ में है। तो क्या यह ब्राह्मणवाद है?